हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 14 और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपको टेंसेस बताए थे और भी बेसिक्स बताया था, वो आप वीडियोस को देख लीजिएगा। वो सारे के सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंडिकेशन। तो गाइस, सबसे पहले इंडिकेशन यानी कि हिंदी इसकी होती है पहचान। तो सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे? जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर खड़ा है, बैठा है, लेटा है, लटका है, ये शब्द लगे होंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और इसके अलावा गाइस, यहाँ पे जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है राम कानपुर जा रहा है, तो इसके लास्ट में आप देखिए लिखा हुआ है रहा है। इसके बाद में यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस मोहन रोड पर खड़ा है, तो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है खड़ा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस की पहचान होती है ये लास्ट से होती है। तो आप तुरंत ही समझ गए होंगे कि ये दोनों सेंटेंस जो हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो है इज़, एम और आर। और गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इज जो है वो लगाते हैं हम लोग ही, सी एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। आर लगाते हैं हम यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। वहीं आई के साथ में एम लगाते हैं। इसके बाद में गाइस मैं आपको बताता हूँ इनवर्ब, यानी कि इनवर्ब जो वर्ब में हम लोग लगाते हैं। वर्ब में क्या लगाएंगे? तो वर्ब है यहाँ पे जाना, यानी कि गो, और गो में लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। इसके बाद में लिखा है प्ले, तो प्ले की जो आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। इसके बाद में गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सेंटेंसेस की हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और इंडिकेशन ये कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सेंटेंस जो हिंदी में लिखा हुआ है इसकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और इंडिकेशन कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है तुम घर जा रहे हो। तो गाइस, सेंटेंस में आपको देखना है दो तरीके हैं सब्जेक्ट पहचानने के। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि देखना है कि सेंटेंस में काम कौन सा शब्द कर रहा है, क्या है जो कि काम कर रहा है। तो तुम घर जा रहे हो, तो घर जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। ऐसे ही मैं बोलूँ कि मोहन खाना बना रहा है, तो खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। यानी कि आप तुरंत समझ जाइएगा कि जो भी चीज़, जो भी शब्द सेंटेंस में काम करता है तो वही सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है पहचानने का कि जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बोले वही सब्जेक्ट होता है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि राम कार चला रहा है, तो यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस कह रहा है कि कार चला रहा है, वो कौन चला रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, यानी कि राम भी सब्जेक्ट है। इसके बाद में हम लोग जानते हैं वर्ब। तो वर्ब इस सेंटेंस की है जा, यानी कि जाना। और गाइस, वर्ब पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहला, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जाना, आना, नहाना, धोना, खाना, पीना, सोना, रोना, गाना, तो आप एक चीज़ देख रहे होगे कि इसके लास्ट में ना शब्द आ रहा है। तो जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में अच्छे से ना शब्द एडजस्ट हो जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो वर्ब है। इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि हम जो भी काम अपने शरीर के द्वारा करते हैं वो वर्ब होता है, यानी कि क्रिया का मतलब काम। तो जैसे हमने बोला चलने का काम, तो हम पैरों के द्वारा करते हैं, तो वो चलना वर्ब हो गया। देखने का काम यानी कि देखना, ये हो गया, हम लोग आँखों से करते हैं। तो जो भी काम अपने शरीर के द्वारा करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। इसके बाद में इंडिकेशन। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहचान बताया कि सेंटेंस के लास्ट को देखना है और आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये इस टेंस की इंडिकेशन है, और ये इंडिकेशन देख करके आप तुरंत समझ जाइए कि ये कौन सा टेंस है। इसके बाद मैं इंग्लिश के सेंटेंस में बताता हूँ कि इंग्लिश के सेंटेंस में आप कैसे समझेंगे कि ये सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। तो गाइस, इसमें भी वही है। सबसे पहले हम देखेंगे यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें जब हम समझेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर वर्ब लिखी जाती है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और कई बार गाइस ऐसा भी होता है कि दो वर्ब होती हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो गाइस, वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट लेवल के जो वीडियो होंगे थोड़े से एडवांस होंगे उनमें मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव का मतलब आप जानते ही होंगे कि साधारण से सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द ना लगा हो, उन सेंटेंसेस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रूल लिखा हुआ है यानी कि मेकिंग रूल, एम आर का
मतलब है मेकिंग रूल। इसी को आप समझ लो, इसको देखते जाओ और सेंटेंस को बनाते जाओ, बहुत ही ईजी होता है। तो सबसे पहले देखिए रूल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस में इसमें रूल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में वह घर जा रहा है, तो घर जाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो यहाँ पे लगाया ही, और ही के हिसाब से आपको मैंने बताया था कि ही के हिसाब से लगाएंगे इज। तो ही इज, अब जाना होता है यानी कि गोइंग, गो मीन्स जाना होता है और इसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसमें हाउस। और एक चीज़ आपको पता ही होगी, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो टू ज़रूर लगाते हैं। तो ही इज़ गोइंग टू हाउस। तो इस तरीके से हम ये वाला सेंटेंस बना लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम खाना बना रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर, और इसके बाद में यहाँ पे कुकिंग यानी कि कुक जो है वर्ब यानी कि बनाना या पकाना, तो वो हो जाएगा वर्ब। और जैसे कि मैंने बताया वर्ब में लगाते हैं आईएनजी, तो कुकिंग, और इसके बाद में लास्ट में लिखेंगे फूड यानी कि ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस हम लोग बना लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, लिखा हुआ है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये वाला सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो हो गया आई, और आई के साथ में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब एम, और इसके बाद में रूल देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देख लिया, इसके बाद में ये क्या नाम वर्ब भी लिख ली, और इसके बाद में अब हमें वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब पढ़ना, पढ़ना होगा रीड। तो ये हमने लिखा रीड, और रीड में लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। तो आई एम रीडिंग, और इसके बाद में बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसका है बुक। तो आई एम रीडिंग बुक। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद में गाइस नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बहुत ही ईजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है इसके जस्ट बाद में नॉट लगाना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रूल भी लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस का। यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद में इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में नॉट लगा हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाना। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इसके बाद में देखिए अब हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, रूल को देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट है ही, और इसके बाद में इज, फिर इसके बाद में नॉट, फिर इसके बाद में गोइंग, फिर इसके बाद में टू, और ये लिखा है यहाँ पे हाउस। तो इस तरीके से ये वाला भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखिएगा इस ये वाला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो ये सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम खाना नहीं बना रहे हो। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है, देखते जाइए। तो यू, और इसके बाद में हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब आर, और इसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे हम लोग नॉट। तो यू आर नॉट, और इसके बाद में कुकिंग यानी कि ये जो वर्ब है वर्ब है, तो इसमें लगाएंगे आईएनजी। तो यू आर नॉट कुकिंग, और इसके बाद में लास्ट में बचा ऑब्जेक्ट, तो हमने लगाया फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमने बना लिया। इसके बाद में ये वाला सेंटेंस देखिए, लास्ट नेगेटिव का लास्ट है, और ये बनाएंगे। सबसे पहले रूल को देखिए और सेंटेंस बनाइए। रूल में लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखा आई, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एम, और जैसे कि मैंने बताया कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे हम नॉट। और इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है पढ़ना, ये हमने लिखा रीड, और रीड में जैसे कि वर्ब में लगाना है आईएनजी, तो हमने लगाया आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक। तो आई एम नॉट रीडिंग बुक। इस तरीके से ये वाला सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। पहला सेंटेंस जिसमें कि शुरुआत में क्या लगा होता है, गाइस जैसे कि आप रूल को देख रहे हो, और यहाँ पे मेकिंग रूल में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे आगे आ गई है, और बाकी के पूरा रूल जो है वो मैच कर रहा है वही सेम टू सेम लास्ट वाले से, यानी कि नेगेटिव से और इंटरोगेटिव से। तो देखिए इसको भी हम बना लेते हैं, और रूल को देखते जाइए, सेंटेंस को बनाते जाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इज़ एम आर। तो हमें क्या लगाना है, इज़ लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है, तो वो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के हिसाब से हम लोग लगाएंगे इज, फिर इसके बाद में लगाएंगे ही, और इसके बाद में सबसे पहले हमने क्या किया कि
हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। अब इसमें देखिए नॉट यानी कि नहीं जो है वो लगा नहीं हुआ है, यानी कि हम क्या करेंगे कि इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है गोइंग, इसके बाद में लगाएंगे टू और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगे देंगे हाउस। तो इज ही गोइंग टू हाउस, और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना मत भूलिएगा। ये सिर्फ रिटन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। जो ओरल सेंटेंसेस होते हैं यानी कि स्पीकिंग सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना होता है। नहीं तो ऐसा करो कि सेंटेंस बोलो और उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड बोल दो, ही इज़ गोइंग टू हाउस क्वेश्चन वर्ड, ऐसे नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। तो क्या तुम खाना बना रहे हो, ये वाला सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है और तुम के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे आर। इसके बाद में हम देखेंगे सब्जेक्ट, रूल देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। आर यू, और इसके बाद में कुकिंग, और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया फूड, और इसके बाद ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये लास्ट सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट जो रूल होता है इसका लास्ट सेंटेंस है, और इसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं के हिसाब से लगाएंगे एम आई, और जैसे कि मैंने बताया था कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ गई है, बाकी नॉट वहीं पे रहा है। तो नॉट हम लोग लगाएंगे यहीं पे, तो ये लगा दिया नॉट। इसके अलावा कई टीचर्स ऐसा भी कहते हैं कि नॉट जो होता है वो सेंटेंस में हमेशा थर्ड पोजीशन पे लगता है, और ये कई बार काम करता भी है। यानी कि अगर 95 केसेस में देखा जाए तो ये काम करता है, यानी कि जो नॉट है वो सेंटेंसेस में थर्ड पोजीशन पे लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एम आई नॉट, और इसके बाद में नॉट लग गया। अब वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, तो वर्ब है रीड, और रीड में लगाएंगे हम लोग आईएनजी, तो ये हमने किया रीडिंग। तो एम आई नॉट रीडिंग, और इसके बाद में हम लोग लिख देंगे बुक। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस दूसरे टाइप का, और वो होता है यदि बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा हो। यदि किसी सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा हो तो हम लोग कैसे बना दें। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। अगर ये क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में लगे हुए दिख जाएं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है तुम स्कूल कब जा रहे हो, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो रूल में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस को बनाएंगे। आइए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। तो क्वेश्चन वर्ड कब मीन्स होता है वेन, तो यहाँ पे लिखा हमने वेन। और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो तुम के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे आर, वेन आर। और इसके बाद में सब्जेक्ट, तो वेन आर यू। और इसके बाद में हम लोग इसमें देखें नॉट, तो नॉट लगा नहीं हुआ है, तो वेन आर यू। और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे वर्ब, और वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। तो यहाँ पे लगाया हमने गोइंग, और तो ये सेंटेंस, और इसके बाद में हम टू स्कूल, ये हमने सेंटेंस को बना लिया है। इसके बाद में देखिए ये नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, और इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, वह घर क्यों नहीं आ रहा है। अब इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो कि वह घर क्यों नहीं आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड है, वो क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा क्यों, और क्यों के बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वह, यानी कि लगाएंगे ही, तो वाई ही, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे लगेगा इज। अब लगेगा सब्जेक्ट, तो वाई इज ही। और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे नॉट, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है, यानी कि नॉट लगा दिया। अब इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है आना, तो यहाँ पे लगाया हमने कम। और जैसे कि इसमें वर्ब में लगाना है हमें आईएनजी, तो यहाँ पे हो गया कमिंग, तो वाई इज ही नॉट कमिंग। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हाउस। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में लास्ट में सेंटेंस बचा, और इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तुम खाना कहाँ बना रहे हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर,
तो जैसे कि ये सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कहाँ, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो कहाँ है। और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ड। तो तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे आर, वेयर आर, और फिर इसके बाद में सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लगाया हमने सब्जेक्ट, तो वेयर आर यू। इसके बाद में लगाएंगे हम लोग वर्ब। तो वर्ब है इसमें कुक, और कुक में लगाना होता है आईएनजी। तो वेयर आर यू कुकिंग, तुम कहाँ बना रहे हो। अब बचा खाना, यानी कि ऑब्जेक्ट, तो हम लगा देंगे यहाँ पे फूड। तो इस तरीके से गाइस आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ वीडियो देख करके इन सेंटेंसेस को बना लोगे और वीडियो देख करके ही इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, तो गाइस आप गलत हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में लास्ट तक आए हो, इसका मतलब ये है कि आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको करना क्या है कि कुछ सेंटेंसेस को, ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को नोटबुक पे बनाइए। अगर आप नोटबुक पे बना लेते हो अच्छे से, तो फिर क्या करना है कि उन्हीं सेंटेंसेस को, जैसे मान लीजिए आपने 20 सेंटेंस नोटबुक पे बना लिए, और उसके बाद में आपको उन्हीं सेंटेंसेस को रिपीट करना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रिपीट करनी है, हिंदी रिपीट नहीं करनी। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस बनाए हुए हैं, अब इन्हीं को मैं रिपीट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ही इज़ गोइंग टू हाउस, यू आर कुकिंग फूड, आई एम रीडिंग बुक। तो इस तरीके से आपको भी रिपीट करना है। और इसके बाद में जब आपको अच्छे से सेंटेंसेस बनाने आ जाएँ, तब आपको क्या करना है कि हिंदी का बिना यूज किए आपको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि इंग्लिश में ही बोलना है। तो कैसे, हमने कोई भी चीज़ देखी सामने, मैंने क्या देखा कि कोई भी लेडी जा रही है, तो वो पानी भरने जा रही है, तो मैंने क्या क्या बस वही सेंटेंस बनाया कि तो सी इज गोइंग टू फिल वाटर। इस तरीके से हमें ओरल में सेंटेंस बनाना, शुरुआत में प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही हमने देखा कि कोई भी लड़का है वो साइकिल से जा रहा है, और हम क्या करेंगे, उसी सेंटेंस को बनाएंगे। तो वह साइकिल से जा रहा है, तो ही इज गोइंग बाय साइकिल। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना लेंगे। इसके बाद में फिर हमने देखा कि कोई कार जा रही है, तो कार इज़ गोइंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप क्रिकेट की कमेंट्री करेंगे तो इसी सेंटेंस का यूज करेंगे। जब भी आप इसी टाइम का, यानी कि जो भी काम आप करते जा रहे हो और उस के बारे में आपको बताना है, तो इसी सेंटेंस का यूज करेंगे। और आपको करना क्या है, अब जब भी आप इंग्लिश की फ्लुएंसी बनाना चाहते हैं, तो इसी सेंटेंस से आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बनती है। मान लीजिए आपको करना क्या है, जब भी हम लोग क्या कहते हैं कि अब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करें, तो हमें क्या करना होता है, जो भी काम हम लोग कर रहे होते हैं बस वही बोलना हमें शुरू कर देना होता है। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो। इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि मैं अभी अपना सर खुजा रहा हूँ, तो आई एम स्क्रैचिंग माई हेड। इसके बाद में मैं कुछ भी और करूँगा, मैं बोल रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। गैस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरा सपोर्ट करना है, प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आपका भी सपोर्ट करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।